नारी स्वर में किसके गुण का समन्वय है? पुरुष के गुण का, नारी के, पुरुष और नारी दोनों के कहानी का, और सी इनमें से कोई नहीं। बोलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो, अर्ध नारी स्वर जो होती है, अर्ध नारी मतलब कि जिसमें नर का भी गुण और नारी का भी हाँ आधा अधूरा गुण हो, इसीलिए उसका नाम रख दिया है अर्धनारी स्वर। इसीलिए पुरुष की भी बात उसमें होगी और नारी की भी बात होगी, दोनों में। तो इसको याद करके रखना बिल्कुल आसान। अगला सवाल है, उसको समझिए। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? जो हिंदी की है पहली, सबसे जो पहली है वो श्रेष्ठ कहानी। श्रेष्ठ का मतलब होती है, श्रेष्ठ का मतलब होती है जो सबसे अच्छी कहानी है, वो उसके बारे में पूछता है। हिंदी की सबसे श्रेष्ठ कहानी इनमें से कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। उसने कहा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी का ये सबसे एकलौता जो है ना कहानी है। क्या है इस कहानी का नाम? उसने कहा था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? किसने कहा? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है, इन जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, ये आपसे पूछता है। समझ गए मेरी बात? तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे, इन्होंने कहा कि देश का जो भविष्य है, किसकी भविष्य? हमारे जो देश का भविष्य है, आने वाला जो समय होगा उसके अंदर देश का जो भविष्य बनेगा, जो आने वाली नई पीढ़ियां है ना, नया जो जनरेशन है ना आपका, उसके हाथों में। जो आने वाले आने वाले जो है ना पीढ़ी, हमारे देश की जो भविष्य बनेगी, वो आने वाला जो पीढ़ी होगा उसके हाथों में है। अब वो जैसा चलेगा उस हिसाब से हम अपने देश को बना सकते हैं। वो जैसा बनाना चाहेगा देश को, वैसा देश को वो बना सकते हैं। इसलिए आने वाली जो नई पीढ़ी होगी उसके हाथ में ही हमारे देश का भविष्य रहेगा। ठीक है, बैठ जाओ। अगला देखो क्या है। अगला है अर्धनारी स्वर के लेखक है। अब देखो यहाँ से अर्धनारी स्वर के लेखक के बारे में हमसे पूछा गया है। तो अर्धनारी स्वर के जो लेखक है, के कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर और अगय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किसके लेखक है? तो अर्धनारी स्वर के। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? कैंसर का, गैंग्रीन का, पथरी का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलिए। गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे कौन? मालती के पति। मालती के पति डॉक्टर थे, मास्टर थे, किसान थे, कौन थे? एक डॉक्टर थे। अगला सवाल, एक लेखक और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक है। अब इसमें से जो नाम दिया गया है उन नामों को पकड़ना है और आपको बताना है कि ये एक लेख भी है और ये किसी न किसी पत्र का लेखक भी है। समझ में आ रही है? बताइए इनमें से कौन ऐसा नाम है? तो भगत सिंह, ये एक लेख भी है और ये लेखक भी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? आपको यहाँ पर जवाब देना है कि सिपाही के माँ की रचनाकार कौन है? भगत सिंह, दिनकर, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहन राकेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसकी? तो सिपाही की माँ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिंदी वाले ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर किधर गया? तो लोग को वहां से दिख रहा है क्या? इसमें अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 8 को समझिए क्या कहता है। यस कमिंग। शिक्षा का क्या कार्य? धन की प्राप्ति में मदद करता है, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में मदद करता है, और संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। बताइए। सी होगा। 8 का कितना हो जाएगा? सी। 8 का सी राइट आंसर, 8 का सी हो जाएगा। संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने, देखो यहाँ से संपूर्ण जीवन, ये पूरी जीवन के प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। आपकी जो पूरी जिंदगी चलेगी ना, ये किस आधार पर चलेगी, किस तरह से चलेंगी ना, इसको समझने के लिए ये काम करती है। तो शिक्षा का महत्व क्या है? ये पूरी जिंदगी के प्रक्रिया को समझने में ये क्या करती है? मदद करती है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, याद रखेंगे आपकी जिंदगी पूरी तरीका से अधूरी है। हर चीज में अधूरी है, वो कोई एक चीज में अधूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है
कि जिंदगी के अंदर में जितनी भी प्रक्रिया होंगी, जो भी प्रोसेस करोगे आप, जो भी काम करोगे, वो सबके लिए ज्ञान का होना जरूरी है, शिक्षा का होना जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो आप हर चीज में अनसक्सेस से कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? अगला सवाल, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य चतुर्सेन। 9 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? याद रखेंगे, मलयज का मूल नाम था भारत जी श्रीवास्तव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर, थोड़ा स्पीड कर देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो किस शाखा के? तो ज्ञान मार्गी के कवि थे। अगला सवाल, सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास की सब जानता है, ब्रज भाषा के कवि थे। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? धन की, यश की, भक्ति की, शक्ति की, नोट इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी। 13 नंबर का राइट आंसर भक्ति की। नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा, सदगुण धारा, रुको थोड़ा ऊपर कर देते। कितना नंबर में गए? 14 नंबर में। तो यहां से हमको देखना है निर्गुण धारा, सदगुण, सॉरी निर्गुण धारा, सगुणोपासक, राम भक्त धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी। 15 नंबर का, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? जो भूषण जी थे वो मुख्यतः किस भाषा में अपनी रचना को किए थे? तो खड़ी बोली में किए थे। कौन बोली में? खड़ी बोली में, याद रहेगा, खड़ी बोली में की थी। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? जो सुभद्रा जी थे, सुभद्रा जी की लिखी हुई कहानी जो है इसमें कौन से है? तो देखो, प्यारे नन्हे बेटे, पुत्र वियोग, गांव का घर और हार जीत। बोलिए कौन सा आंसर होगा? पुत्र वियोग। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी? ये कविता की बात किया जा रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुत्र वियोग। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है 17 नंबर का, मानक की माँ का क्या नाम था? नाम है ना पूछ रहा है, तो जो मानक है उनकी जो माँ है उसका नाम पूछ रहा है। मुन्नी, विष्णी, चंपा, इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या नाम होगा? विष्णी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? याद रखेंगे, अधिनायक रघुवीर सहाय की थी। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इसमें देखो ये सब्जेक्टिव में भी आता है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? दलविहीन सरकार, सरकार की गलत नीतियां, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सरकार की गलत नीतियां आ जाएगी। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम मार्गी, और क्या है यहाँ? कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। बोलिए इसका राइट आंसर राम मार्गी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ठीक जा रहे। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला सवाल 20 हो गया हमारा यहां से। चलिए चलते हैं 21 में हम बात करते हैं। 21 क्या करता है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। 21 नंबर में कहता है हर्षोल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए हर्षो जोड़ उल्लास, बी हर्ष जोड़ उल्लास, सी हर्ष हल्लास, हर्ष उल्लास, और डी हर्षा जोड़ उल्लास। राइट आंसर बोलिए हर्ष उल्लास का। ए होगा कि बी होगा? हर्ष उल्लास। ऑप्शन बी हो जाएगा हर्ष उल्लास। सूर्य उदय का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्य उदय का, सूर्योदय, 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 सूर्योदय। बोलिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए, 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला है उद्भव का संधि विच्छेद कीजिए। यहां से देखिए, उद्भव का करना है 24 का करना है। कितना का करना है? 24 का करना है। देखिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्भव का करना है तो उत जोड़ भाव, उत जोड़ भाव, उत जोड़ भाव क्या बन जाएगा? उद्भव बन जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 25 पर। ठीक है, 25 में आएंगे। 25 में देखो क्या सब है, यहाँ जो इधर 25 में देखना है आपको, ऋग्वेद लिया है। कौन लिया है? ऋग्वेद। तो कहता है ऋग्वेद का संधि विच्छेद कीजिए। ऋग जोड़ वेद, ऋक जोड़ उद्वेग, ऋकह जोड़ वेद, ऋक जोड़ द। जल्दी बताइए ऋग्वेद का क्या आंसर हो जाएगा? 25 का बोलिए। 25 का सी राइट आंसर। 29 में कौन सा उपसर्ग है? उ, अन, उन, आ। 26 का राइट आंसर बोलिए। उ। कैसे होता है पता है ना? पता है। अगला, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बोलिए। राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बोलिए। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यही ये वाला आई, ठीक है। अगला है, झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है? झाड़ू में, झाड़ू की बात कर रहे हैं, झाड़ू।
जल्दी बोलिए। हैं? झाड़ू में तुमको नहीं देगा, डू लगा लगा झाड़ू। प्रत्यय की बात कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाला ना प्रत्यय होता है, इधर वाला तो हो जाएगा। अच्छा ठीक, अगला सवाल देखते हैं, एक साथ जवाब देंगे आप लोग। 30 नंबर पे चल रहे हैं। 30 में देखिए, कंकर शब्द का लिंग निर्णय करे। सॉरी, हाँ ठीक, तो कंकर पूछा जा रहा है कि कंकर जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अखबार शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, क्या है? 31 का राइट आंसर बोलिए जल्दी से, क्या है जल्दी बोलिए। स्त्रीलिंग, ठीक। इधर गया, ये अखबार है ना, ये भी पुल्लिंग है। 31 का बी। प्रसार का विलोम, आए लड़की बैठो। प्रसार का विलोम क्या होगा? संकोच, एकत्रित, एकत्र, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो क्या होगा। 32 का राइट आंसर बोलो, संकोच, राइट। 33 में चलते हैं, देखते हैं 33 में कितना बच्चे जवाब देते हैं। 33 में देखो, 33 कह रहा है परछन्न का विलोम क्या है? जल्दी बोलिए 33 का, जल्दी। ए गलत, ए गलत। आगे किसी को लग रहा है कि दूसरा भी होगा? सी वाला कौन है? तू है, सही, ये सही है, सी होगा इसका। लुप्त का उल्टा क्या होगा? विलोम शब्द पूछ रहा है ना, उल्टा लुप्त का। लुप्त बताओ, लुप्त का छिपा। अच्छा देखो, बिना याद किए भी तो पता कर सकते हैं ना। छिप जाना का मतलब तो गायब हो जाना, तो लुप्त हो गया। बिला जाना तो ऐसे चला हो गया। प्रकट होना, हाजिर होना, सामने होना, ये तो उल्टा है, यही तो हो जाएगा। गुप्त रखना, बात खत्म, प्रकट हो जाएगा। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची का मतलब होता है एक जैसा। जल्दी बोलिए। 35 का राइट आंसर महागौरी। दूध का उल्टा, सॉरी, दूध का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें से कौन ऐसा चीज है जो दूध का मतलब बता रहा है? ये दूध है, जल्दी बताइए। 36 का, 36 का। फिर सुने होंगे, छीड़ सुने हैं? छीड़ होता है, छीड़ किधर गया? जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उस कन्या को क्या कहेंगे? आयुष्मती। काट पे यही छपता है। जिस कन्या के जगह पे क्या आयुष्मान उसका होता है, ठीक। अब इतना तो समझ हमको भी आया। हस्ती है रे। चलो, दूध का जिस कन्या हो गया। संध्या और रात्रि के बीच का बेला, हुए बात नहीं करी हुए। संध्या और रात्रि, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संध्या का मतलब शाम, रात्रि मतलब, अब बेला मतलब समय। तो शाम और रात के बीच का जो समय होता है, इसमें क्या कौन कहलाते हैं? जल्दी बताइए। 38 का राइट आंसर बताइए। देखो हम ऑप्शन देते, संध्या, शाम, ये अपराह नहीं है, अपराहन होगा, ठीक है। गोधूली, जल्दी बोलिए। 38 का राइट आंसर गोधूली कहलाता है, गोधूली। दंपति का विशेषण बताइए। दंपति का विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। तो संपत्ति, दाम्पत्य, दाम्पत्य, दाम्पत्यशील। जल्दी बताइए इसका, 39 नंबर का बी हो जाएगा, दाम्पत्य। उद्योग का विशेषण बताइए। किधर है उद्योगी? डी। 41 का साहित्य का विशेषण बताइए। साहित्य, साहित्यक, साहित्यक ये होगा, गलत तुम लोग बोल देते हैं। आपाद मस्तक में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। बोलिए 42 का राइट आंसर इधर है, जिसका ये देखो, किसी का सुन के कोई मत बोलना, इसीलिए एक बार बोलना, ठीक है? एक बार नहीं बोलेगे मार देंगे। 1 नंबर राइट आंसर। चलिए 42 के बाद चलेंगे कितना पे? 43। 43 क्या होता है रे? 43, ठीक, 43। कोई लड़की मंजूर सर को बोला करो तो 43, 43। चलिए हिंदी वाले आप लोग भी देख रहे हैं ना, संधि अरे पर्यायवाची हो रहा है, बहुत सारा बात हो रहा है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? यस कमिंग। पुस्तकालय में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास। ये सारा चीज आपको बता दिया गया है, इसलिए इसमें समय मत खाइए आप। बोलिए 43 का क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब जिसको पता नहीं है जाके पीछे वाला वीडियो को देखिए। अष्ट धातु में कौन सा समास है? समास से देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा जा रहा है। अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे अष्ट धातु में द्विगु समास है। अगला जो है उसको देखिए, फल फूल में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे फल फूल में द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, सब परिवार में कौन सा समास है? द्विगु, अवयवी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व। याद रखेंगे इसमें अवयवी भाव समास है। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या मतलब है?
तो इसका कुछ मतलब तो नीचे भी देखना पड़ेगा। तो एक बार आप देख लीजिए 47 का देखिए, हम तेजी कर देते हैं थोड़ा फास्ट में। दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पराजित करना। क्या करना, मतलब के हरा देना। छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का क्या मतलब है, जल्दी बताइए। तो मूंग के दाने निकलना, विरोधी के सामने ही उसे दुख पहुंचाने का कार्रवाई कर देना, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 में चलते हैं, छोड़ दो इसको, 49 में चलते हैं। 49 देखो क्या है, 49 क्या कहता है उसको समझो। 49 में है 3 13 होना, ये मुहावरा है। 3 13 होना, इसका मतलब बताइए। 3 13 का होना, तितिर बितिर हो जाना, बिखर जाना। एक नेक्स्ट एंड लास्ट, त्राही त्राही करना, मुहावरा का क्या मतलब। त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ बताइए। देखेगा नीचे में तो है नहीं यार। तराई तराई करना, देखिए रक्षा के लिए पुकारना, ऑप्शन दिया गया है, देख लो, ज्यादा हमको मत परेशान करो। तो भैया 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। तराई तराई करने का मतलब होता है रक्षा के लिए, बचाव के लिए पुकारना, बुलाना, हल्ला करना। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन, किधर गया जयप्रकाश जी। उसने कहा था, अभी यही कविता पढ़े थे, इसकी कहानी किसकी है, कर्म प्रधान पर है, वात्य से लिए पर है, कर्म प्रधान पर है, चरित्र प्रधान पर है, किस पर है, बावन का राइट आंसर बोलिए। कर्म प्रधान पर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान पर कहानी है, ठीक। अगला है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, रघुवीर जी कहाँ पैदा हुए थे, जल्दी बोलिए। तो लखनऊ, सी ऑप्शन राइट। अगला देखते हैं, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, ये तो हो गया है, रघुवीर सहाय हो गया है। मालती के पति का नाम बोलिए। देखो समेश्वर भी है, महेश्वर भी है, महेश्वर, ऑप्शन सी। रंगून कहाँ है, जल्दी बताइए। रंगून बर्मा में कि शर्मा के यहाँ है, जापान में है, तुम्हारे यहाँ है, चीन में है, कहाँ है, 55 का राइट आंसर यहाँ है, ठीक है। अगला चलिए, तुलसीदास किस काल के कवि है, कहाँ गए मंजूर सर। तुलसीदास किधर गया, 56 का। तुलसीदास किस काल के कवि है, भक्ति काल, शक्ति काल, रीति काल, ले जाइए नहीं लोगों को, नया स्टूडेंट ये वाला, इसका एक बार टेस्ट ले लेना, इसका जो है पहले टेस्ट लेना है, उसके बाद जो है कि क्या हुआ सर, कौन वाला ऊपर होगा ना खाली, तो नीचे में ले लीजिए। तो फिर इस क्लास को तो एडजस्ट करना है ना, तो इसके जाने के बाद 12 क्लास आर्ट्स वाला इसमें रहेगा, तो इसमें देखिए तुलसीदास किस काल के कवि है, समझ में आ गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना इनमें से कौन, नॉट कमिंग, बोलिए। उर्वासी, प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है, बंदूक का, कर्म का, मशीन का, धर्म का। 58 का राइट आंसर बोलिए, कर्म का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़ करके भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इस तरह का जो भी बात बताया गया है, बताइए, थोड़ा सा देख लीजिए कौन ऑप्शन इसमें हो जाएगा, जल्दी बोलो। ये किससे लिया गया है, सिपाही की मां से लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कह दिया है, भगत सिंह ने किस प्रकार के मौत को अच्छा मौत माना गया है, तो देश के लिए बी ऑप्शन, देश सेवा में बदले की गई फांसी को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को इन्होंने कैसा माना है, अच्छा माना है। कि हम अपने देश की जो सेवा करते हैं ना, देश सेवा के बदले में, देश की हम सेवा अगर कर रहे हैं और कोई हमें फांसी भी अगर देना चाहता है तो हमें फांसी पसंद है, लेकिन हम देश सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, ये बात आती है। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट चलते हैं 61, बैठ जाओ तुम, जहाँ देख रहे हो वीडियो स्टार्ट है, ठीक है, तुम्हारा वीडियो इसमें बार बार आ रहा है, हमारा तभी करेगा ना, तुम बैठ जाओ ना चुपचाप, देखेगा लोग वीडियो में, कहेगा कि लड़की को समझ नहीं है। चलो यहाँ से आंसर भी इसमें दे दिया गया है, आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। कितना हो गया टोटल, 60 हो गया। नेक्स्ट, आपका क्लास चल रहा है क्या, नहीं, आप अपने क्लास से जाइए। कितना नंबर आएगा रे, 1 नंबर आएगा ना, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। नॉट कमिंग, आप लोग का क्लास ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा पीछे जाइए।
अगला सवाल है उसको समझिए। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जल्दी बोलिए। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट आपको क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की, चलिए ये तो शायद एक रोज हो चुका है, एक रोज ये हो गया है। बातचीत की शैली, इसमें बातचीत की शैली, भाषण की शैली है ना। तो देखो यहाँ पर बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, भाषण की शैली की बातचीत की शैली। दो ऑप्शन इसमें रहेगा जो बहुत ही क्या रहेगा, अटपटांग रहेगा। कुछ किताबों में ऑप्शन ए दिया रहेगा, कुछ किताबों में ऑप्शन बी दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसको, इसका क्लास चल रहा है क्या? तो ये यहाँ क्यों आई, क्या कर रही है? इसको ऐसे नहीं, इसको उठा के ले जाना पड़ेगा। जाओ जगह पर, क्या जाता, जाओ, क्लास छूट रहा है, कल मारेंगे फिर। क्या बुझ रही, कोई दिक्कत है ऊपर में? गया तो फिर जाओ ना, क्या पर लेना जाना। पढ़ाई का सबको डर होता है, अब मार अभी लगेगा, चट चट चली जाएगी। तुम्हारी क्लास के कौन सर है? ठीक, चंद्रधर वर्मा, सॉरी शर्मा। अच्छा, तू लोग देखता होगा तो पूछता होगा, सोचता नहीं है मास्टर तब तो ये ध्यान रहता है ये क्या लिखा गया देखने के बाद भी क को ब हम लोग पढ़ते थे। इस पर उतना ध्यान नहीं रहता, इसके तुरंत जैसे यहाँ से शुरू किया ना चंद्रधर, इसका आंसर क्या होगा उस पर ध्यान जाता है। ठीक है, उस पर ध्यान जाता है। चंद्रधर शर्मा, गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, त्रिश। बोलिए क्या होगा इसका? चंद्रधर शर्मा की बात करते हैं, जूठन हो जाएगा। जल्दी बोलिए, 2 नंबर का राइट आंसर बोलिए। उसने कहा था, ये सही है, 2 का रसी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर में चलिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इधर है जयप्रकाश नारायण बी। अगला देखो क्या है, ओ सदा नीरा के लेखक नामवर सिंह। तो हो जाएगा 4 का, तुमको कितना हो जाएगा? 4 का। ओ सदा नीरा के लेखक नामवर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर। समझ में आ रही है? इसका आपको देखना पड़ेगा, हमको तो लगता है बी आंसर सही है, आप एक बार चेक करिए। ठीक है, तो जाने जाने के टाइम में भी थोड़ा सा तैयारी ठीक ठाक करके जो, ये नहीं होगा। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक, गांव का मुखिया, राजनीतिक नेता, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो, किसकी बात कर रहे हैं? पुंडलिक की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक टीचर, शिक्षक। अगला देखो क्या है, अगला देखो क्या है, 6 नंबर में तिरिच की बात कर रहे हैं। किसकी? तिरिच। तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरिच जो कहानी है ना, किस शैली में लिखा गया ये पूछता है। क्या फंतासी, पूर्णदीप्ति, आत्मकथात्मक, और इनमें से कोई नहीं। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? जिसका जिसका सी है सही है। ये कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जल्दी बताइए, निबंध होगा, संबंध होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए। 7 का राइट आंसर संभाषण। संभाषण याद भी कर रहे हैं ना आप लोग? संभाषण। 8 में चला है, 8 में भोर भयो वाला बात आया है, भोर का तारा, भोर का तारा। 1 मिनट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तुम्हारी, इतना में 2 हो जाता है ना, दिक्कत हो जाएगा। भोर का तारा किनकी कृति है? मलयज, प्रेमचंद्र, उदय प्रकाश, माथुर। 8 का राइट आंसर बताइए। माथुर की, जिसका भी ऑप्शन डी है सही है। डी वाले सही है, बाकी वाले गलत है। परगीत का समाज क्या है? जल्दी बोलिए, परगीत का, जल्दी। आप लोग जोर से नहीं बोलिएगा तो आवाज नहीं आएगा इधर। 9 का निबंध। गांधी जी चंपारण में किस सन मतलब के आए थे? जल्दी बोलिए, 10 का राइट ऑप्शन बी, जिसका सही है। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? जल्दी बोलिए, 11 का राइट जयसी। जिसका भी ऑप्शन 1 है, सॉरी ए है, वो सही है। आगे चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या कहता है उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। सूरदास की बात कर रहे हैं। सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? सूरदास की बात किया जा रहा है तो बोलिए। तो याद रखिए, सूरदास के काव्य में वात्सल्य क्या यूज किया गया है। 13 नंबर का है, तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचना किया गया है? ब्रज, अवधि है ना, अवधि और खड़ी बोली, इनमें से सभी। 13 नंबर का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? 13 का बी होगा भैया, अवधि भाषा में। भूषण ने समुदाग्नि से किसकी तुलना की है? शिवाजी की, छात्रस्थाल की, और राम की, इनमें से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन ए, शिवाजी की। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? अधिक काम करने से, मन की चिंता, सॉरी मन की चंचलता से, अधिक निद्रा से, और इनमें से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर बोलिए, मन की चंचलता से। ठीक है, और जो टिक जहां पर किया गया है ना, ये सब याद रख लो। आगे देखो, लास्ट कर रहे हैं, 20 पर पूरा के होल्ड करेंगे। पुत्र वियोग किसकी रचना है? शायद एक बार हो गया क्या? नहीं हुआ है,
बोलिए पितृ पुत्र वियोग किसकी? सुभद्रा चौहान। मुक्ति बोध में सितारा किससे कहा गया है? 17 का राइट आंसर बोलिए। जनता को। अशोक वाजपेयी की कविता कौन सी है? जल्दी बोलो। अशोक वाजपेयी की बात कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। अशोक वाजपेयी की कविता, अशोक जी की बात कर रहे हैं, तो याद रखो अशोक जी का हार जीत में चला जाएगा। अगला देखो, किस रचना के कवि के लिए, किस रचना के कवि के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 प्रदान किया गया? जल्दी बोलिए, सोच के बोलिए, अगर सही देंगे तो खत्म करेंगे। बोलिए। बी तो हो गया कवि, बी तो हो गया कवि ने कहा। जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सबका आंसर गलत है, इसका हो गया संस्यात्मा। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसको नहीं दिखता ऊपर कर देता हूं, तुम लोग याद नहीं किया है सही से। गलत बात इधर गया, ये वाला है ना, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं ताकि तुम्हारे समझ में। हो गया। संस्यात्मा है, संस्यात्मा। विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन है? 20 का राइट आंसर बताइए। प्यारे नन्हे बेटे। अत्याचार का संधि विच्छेद जल्दी से बताइए। अति जोर आचार, अत्याचार। स्वर्ग का संधि विच्छेद बताइए। सुशासी सी जो होगा जो बताइए। डी ऑप्शन जी है, सीधा डी से नहीं होगा। इसमें देखिए डी में क्या शब्द दिया गया? सूज और अर्घ, तब बन गया स्वर्ग। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं 23 में देखिए क्या सब है। यशोधरा का संधि विच्छेद बताइए। यशोधरा की बात कर रहे हैं। यश जोर धरा, ऑप्शन सी, सॉरी 1 हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है। इत्यादि का तो बोलिए इत्य जोर आदि, इति जोर आदि, बी होगा इति जोर आदि। अपेक्षा का संधि विच्छेद क्या है? उपेक जोर छा, उप जोर इच्छा, है ना, उपे जो इच्छा। 25 का बोलिए क्या होगा? वो बी होगा, उप जोर इच्छा। तो जब टोटल उधर कितना हुआ था? 40 हुआ था, 60 हुआ था, तो 60 और 25 85, 85 क्वेश्चन हुआ है। ठीक, 85 क्वेश्चनों में जो भी दिया गया है, ये टिक देख करके खुश नहीं हो जाना। ये टिक बच्चों का है, उन्होंने गलत सही जहां भी होगा, जो भी होगा हमारा होगा, जाने दो। चलिए ठीक, अब इतना को आप लोग एक बार रिपीट कर लोगे। जो गलती हुआ है ना उसको एक बार रिपीट कर लो, बाकी और भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। हिंदी में जितना भी है वो सबको आप याद करो। एक दिन के अंदर में कम से कम तो एक सेट लगाने का कोशिश करो, ठीक है।